वर्तमान समय में पूरे देश में और दुनिया भर में लोग वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं। उसी में आज हग डे है। तो आइए आज हम हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद तमाम लोगों से पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जिसे वो हक करना चाहते हैं या फिर जिसे वो सबसे ज़्यादा हक करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपको कंफर्ट जोन दे, जिससे आपको हक करके एक अच्छा फीलिंग आए, आप उसको गले लगा सकते हो। और बात तो सही है। ऐसा कुछ नहीं है, हक डे किस डे ये सब कुछ होता नहीं है। जनरली हक डे अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। आज के बाद में फालतू चीजें मेरे पास लेके आए ना, छुट्टी नहीं दूंगा तुमको। सर नहीं मिला क्या हग? हग नहीं मिला सर, नहीं मिला। जब हम हग करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ होता है, जिस वजह से जो एंजाइटी होती है या फिर ये सब चीज़ें कम होती हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं तो ऐसे कहूंगा कि किसी ने कहा जादू की झप्पी, किसी ने कहा हक, किसी ने कहा प्यार। अरे खूबसूरत मौका है, जब मौका मिले लगे को ले ले यार। बस लायक है क्या? सबसे बड़ी बात ये कहूंगा लोगों से कि इसको मैं और उस दिन पूरा मारूंगा जिस दिन एक बेटा अपने पिता को अगर जादू की झप्पी देने लगे, तो समझ लीजिए हो गया काम। मुझे तो यही लगता है कि हक डे करना चाहिए तो अपने फैमिली वालों को करना चाहिए कि माँ बाप के जब हक करते हो तो सारा सुकून जो है उन्हीं से मिलता है। हाय हाय, इतना सुकून। भाई मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं करना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा हक करने का मन हमारी मम्मा को करता है। बट आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं फादर हैं, मम्मा हैं, बाकी तो हैं ही हैं जो फ्रेंड्स हमारे हैं, उनको तो हम करते रहते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। वर्तमान समय में पूरे देश में और दुनिया भर में लोग वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं। उसी में आज हग डे है। हग डे यानी कि लोगों को गले लगाने का दिन। तो आइए आज हम हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद तमाम लोगों से पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जिसे वो हक करना चाहते हैं या फिर जिसे वो सबसे ज़्यादा हक करते हैं, और एक तरीके से उन्हें हक करके उन्हें थोड़ा सा आराम या अपने दिल की जो भी बातें हैं वो जिस व्यक्ति को हक करके अपना पूरा दिल खोल देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेमा से। तो प्रेमा बताइए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जिसे आप सबसे हक करना चाहते हैं? देखिए सिमरनजीत, जो प्यार होता है, जो हग है, वो एक तरीके से लव एक्सप्रेस करने की चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार लोग इन चीज़ों से हिचकिचाते हैं कि हम इनको लव कैसे एक्सप्रेस करें। तो जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राधा कृष्ण का प्यार था, मीरा जी का प्यार था, तो वो सारे पवित्र प्यार मान जाते हैं। बट हम कुछ प्यार अपने माता पिता से भी करते हैं, कुछ समवन स्पेशल से भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारी लाइफ में जो हमें इस तरीके से एक कंफर्ट जोन दे सकते हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए टेडी बियर्स भी होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपको कंफर्ट जोन दे, जिससे आपको हक करके एक अच्छा फीलिंग आए, आप उसको गले लगा सकते हो। और चूँकि आज हक डे है, तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आप जिसको भी प्यार करते हो, XYZ, योर मॉम, योर फैमिली, योर एनीवन, आप उनको जाइए, हक करिए और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करिए। एंड हैप्पी हक डे फ्रॉम राष्ट्रवाणी एंड मी। तो अब हम बात करते हैं सुमन जी से। तो आप कौन सा आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है? ऐसा कुछ नहीं है, हक डे किस डे ये सब कुछ होता नहीं है। जनरली हक डे हम इस तरह से इस कंटेक्स्ट में मांग सकते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ को चाहते हैं, ठीक है, एक एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेशन जमाने का एक तरीका होता है, पैटर्न होता है। और यह 12 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है कि इसके माध्यम से आप चाहे आपके रिलेशन में जो भी है, चाहे माता पिता, भाई बहन, उनको अपनी फीलिंग्स, अपना विचार और अपना अभिव्यक्ति जो है सो उनसे साझा करने का एक तरीका होता है, जिसको हक लगा करके अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो एक जनरलाइज चीज़ है, इस पर इसको एक पैटर्न बना दिया गया है कि इसको ऐसे मान सकते हैं कि अपना प्यार, अपनापन जताने का एक माध्यम बना दिया गया है जी। तो सुमन जी का यही मानना है कि हक डे जो है, ये सारे जो भी दिन मनाए जाते हैं वैलेंटाइन वीक के, ये एक तरीके से आपका अपना जो प्यार है वो लोगों तक जताने का तरीका है। तो अब हम बात करते हैं मृत्युंजय से कि हक डे को लेके उनके क्या विचार हैं या फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है उनके जीवन में जिसे वो सबसे ज़्यादा हक करें। जैसे आप कह रहे हो कि हक डे है, ये है और इस तरीके से, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जेस्चर है ना, ये जेस्चर उन लोगों के लिए है जो हर किसी को एक कामनेस या फिर एक वार्मथ प्रोवाइड कराता है। चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपकी फैमिली हो, आप घर से थके हुए जाएं,
आपका भाई है घर पे या बहन है घर पे या माता पिता है घर पर, जो भी आपके करीब है, अगर वो आपको प्यार से और हक कर ले तो ऐसा लगता है कि शायद आपकी दिन भर की थकान उतर गई, वो लोग आपके वहाँ पर हैं, क्योंकि वो एक सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए। अगर आप शहर से बाहर रहते हैं तो आपके दोस्त आपके सपोर्ट सिस्टम है। ये वो जेस्चर है जिससे कि आप परेशान इंसान को या फिर उदास इंसान को खुशनुमा उसे बना सकते हैं। एक बहुत स्वीट जेस्चर है। मतलब माता पिता काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ऐसा मृत्युंजय का मानना है। अब हम शालिनी से बात करते हैं कि शालिनी आपको क्या लगता है? देखिए मुझे जहाँ तक लगता है, जैसा कि मृत्युंजय ने कहा, ये एक जेस्चर है टू एक्सप्रेस योर इमोशन। तो मुझे लगता है कि जो हमारी पिछली पीढ़ी है, जैसा कि हमारे माता पिता का रहा है या उनसे पहले, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं वो चूकते हैं। तो उनको मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्रेस करना है अपने इमोशंस को, ये बहुत ज़रूरी है और ये होना चाहिए। और मैं आपको कुछ हग करने के फ़ायदे बताऊंगी कि जो कि आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। और मुझे लगता है कि सबको, किसी ना किसी को, चाहे दोस्त हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, उनको हग करते रहना चाहिए, है ना, गले लगाते रहना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी। जैसे जब हम हग करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ होता है, जिस वजह से जो एंजाइटी होती है या फिर ये सब चीज़ें कम होती हैं। और बॉडी और दिमाग को एक कनेक्शन पहुंचता है बॉडी के थ्रू जब आप हग करते हो किसी को, जिस वजह से वो एक सुरक्षा वाला भावना आता है या एक कंफर्ट जो होता है कि आप सेफ फील करते हो, वो आपके दिमाग तक वो चीज़, वो सिग्नल जाता है एंड वो चीज़ आपको बहुत बेहतर करता है। और जैसा कि बताऊंगी कि नर्वस सिस्टम को भी वो शांत करता है, जैसे जिस वजह से जो शरीर है वो रिलैक्स मोड में चला जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको गुड फील कराता है, और तनाव हुआ, फिर मन को शांत करना हुआ, ये सब चीज़ें जो है हग के थ्रू होता है। तो मुझे लगता है कि हग करना बहुत बेहतर है और सबको करना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जी, तो एक तरीके से शालिनी ने हमें बताया कि हक करने के क्या क्या फ़ायदे या फिर क्या क्या उससे आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो सकता है साइंटिफिकली। तो हम बात करते हैं साजिद से कि साजिद, जैसा कि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो भारत में इस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर नहीं मनाई जाती हैं, या फिर ऐसा है कि भारत में लोग इस चीज़ को उतने सही तरीके से देखते नहीं, एक टैबू बना हुआ है, या फिर सोसाइटी के रूप में भी देखा जाए तो इन सब चीज़ों का विरोध भी होता है। तो आपको इस पर क्या लगता है? देखिए, इसमें विरोध जैसी कोई चीज़ है नहीं। मैं तो ऐसे कहूँगा कि किसी ने कहा जादू की झप्पी, किसी ने कहा हग, किसी ने कहा प्यार। अरे खूबसूरत मौका है, जब मौका मिले लगे को ले यार। तो ऐसा होता है कि ये सब बहुत अच्छा हुआ है। दूसरा, बहुत सही तरीके से शालिनी ने उसको समझाया था। देखिए, उदास भरी ज़िंदगी चल रही है ना, जिस तरह से लोगों में तनाव है, सारी चीज़ें, बहुत बहुत ज़रूरत है लोगों को एक दूसरे में प्यार की। परिवार में भी इतनी सब सारी चीज़ें हैं, टेंशन, लोग दूसरे मिल नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये मोबाइल वाला जो सिस्टम है ना, एक घर में लोग बैठे हैं, एक जगह 4 लोग अपने अपने फ़ोन में अलग से लगे हुए हैं। एक उस बीच में अगर इस तरह का कोई मौका आपके लिए मिल रहा है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं इसलिए कह रहा हूँ उदासी और इन सब चीज़ों के, अभी पिछले दिनों आपने न्यूज़ भी देखी होगी और अभी कई जगह चल भी रहा है, बाकायदा सेंटर हैं जहाँ परेशान लोगों को जादू की झप्पी दी जा रही है। वहाँ लोगों को इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और लोग वहाँ जा रहे हैं क्योंकि उनके आसपास ऐसा माहौल नहीं है, उनके पास फ्रेंड सर्किल नहीं है, उनके पास दोस्त नहीं है कि कहाँ जाके वो अपनी बात कह सकें। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा सा देखो, हम लोगों ने इसको इतना वैसा बना दिया ना, पता नहीं, बहुत बुरी चीज़ है। और उसके लिए मैं आपको सबसे बड़ी बात ये कहूँगा लोगों से कि इसको मैं और उस दिन पूरा मानूंगा जिस दिन एक बेटा अपने पिता को अगर जादू की झप्पी देने लगे, तो समझ लीजिए हो गया काम। तो साजिद ने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि ज़्यादातर बेटे जो हैं वो अपने, तो मृत्युंजय बता रहे हैं कि उन्हें उनके पापा से जादू की झप्पी मिली है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको ये मौका मिल पाता है अपने पिता को हक करने का, या वो क्योंकि बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं वो लोग। तो अब हम बात करते हैं परवीन से कि परवीन को क्या लगता है। जी परवीन। मुझे तो यही लगता है कि हक डे करना चाहिए तो अपने फैमिली वालों को करना चाहिए कि माँ बाप के जब हक करते हो तो सारा सुकून जो है उन्हीं से मिलता है, बाकी और तो कोई मतलब नहीं कहीं भी करने से। तो परवीन कह रहे हैं कि सारा सुकून जो है वो माता पिता के पास ही मिलता है, अगर आपको हक करना है तो अपने माता पिता को करिए। हम रोहित से पूछते हैं कि रोहित किसको सबसे ज़्यादा हक करने मानते हैं। जी रोहित। भाई मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं करना चाहिए। क्यों भाई?
तो रोहित का मानना है किसी को हग नहीं करना चाहिए, बट रीज़न हर चीज़ का कोई ना कोई होता है। तो रोहित, आपको ऐसा क्यों लगता है? बस ऐसे ही मेरे को बस ऐसे ही लगता है कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो रोहित का मानना है कि किसी को हग नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल लाइफ है। तो अब हम बात करते हैं शरद से कि उन्हें क्या लगता है कि हग डे पर किसको हमें हग करना चाहिए या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। एक हग डे की बात करें तो वैलेंटाइन डे के नाम से तमाम डे मनाए जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हग डे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आम रोज़मर्रे की ज़िंदगी में। हमारे हिसाब से तो हग डे वहाँ पे हग करना चाहिए जहाँ पे कहीं कोई सौदा ना कर पाए। आज के डेट में हग डे का मतलब होता है हर मोमेंट पे इमोशनल हर तरीके की बात करें, वहाँ पे हर लोग कहीं ना कहीं हर एक मोमेंट पे अपने अपने सौदे को लेके आते हैं। सबका एक इमोशन टच होता है, सबका एक थॉट टच होते हैं। लेकिन माँ बाप एक ऐसे रूप होते हैं जहाँ पे कोई सौदा नहीं होता। समाज में आप कहीं भी जाएं, किसी भी तो रूप में जाएं, आप ऑफिस में जाएं, दोस्तों में जाएं, सबका एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जहाँ पे इंटरेस्ट ना हो, वो माँ बाप हो या जो भी हो, आपके सबके अपने नज़रिए हैं देखने के। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट ना इन्वॉल्व हो, उसको हक करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। तो शरद का मानना है कि जहाँ पे कोई व्यापार, कोई सौदे ना आए, कहीं पे किसी से एक तरीके से उसमें कुछ इन्वॉल्व ना हो, एकदम प्रेम भाव वाले लोग हों, उनसे हमें हक करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं स्वीटी से कि उन्हें किसे सबसे ज़्यादा हक करके सही लगता है। जी, हमें सबसे ज़्यादा हक करने का मन हमारी मम्मा को करता है, क्योंकि जैसे हम जॉब से जाते हैं तो थक जाते हैं, तो माइंड में जैसे स्ट्रेस हो जाता है, तो हम जाते हैं तो मम्मी से हक करते हैं ना मम्मी को, तो मतलब सारा जो टेंशन होता है ना वो सारा हल्का हो जाता है, मतलब बहुत सुकून मिलता है। तो हम मम्मी को सबसे ज़्यादा हक करना पसंद करते हैं। तो स्वीटी का मानना है कि वो सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी को हक करना पसंद करते हैं और मम्मी को हक करके उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दिन की सारी थकान, सारी टेंशन एक तरीके से ख़त्म सी हो गई है। तो अब हम हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद और लोगों से बात करते हैं। तो एक बार हुसैन से बात करते हैं कि इन्हें क्या लगता है। जी, मेरा मानना तो ये है, सबसे पहले तो पेरेंट्स आते हैं तो सबसे पहले माता पिता को हक करना चाहिए। एज आ फ्रेंड तो हम लोग नॉर्मली कर ही लेते हैं, बट आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं फादर हैं, मम्मा हैं, बाकी तो हैं ही हैं जो फ्रेंड्स हमारे हैं, उनको तो हम करते रहते हैं। तो ये थे हुसैन, जिनका मानना है कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब काम से थक हार कर आप घर जाते हैं तो आपके माता पिता, आपके दोस्त ही ऐसे हैं जिन्हें हक करके आपके दिल को एक सुकून मिलता है। तो यही था आज के हमारे शो में। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रवाणी को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।